दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज का ये वीडियो हमारा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इस श्रृंखला का 13th वीडियो है, यानी कि आज हम 13th रूल डिस्कस करने वाले हैं जो कि जुड़ा है द प्लस एग्जेक्टिव के यूज से। तो चलिए एक क्विक रिव्यू लेते हैं इस रूल की ओर। बेसिकली एग्जेक्टिव्स जो है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, ब्रेव किंग, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऑनेस्ट सर्वेंट, फास्ट कार, ब्लैक शर्ट, ओल्ड मैन, बिग रूम, टॉल बॉयज एक्सेट्रा। तो इन सभी फ्रेजेस में ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्रेव, ब्रिलियंट, ऑनेस्ट, फास्ट, ब्लैक, ओल्ड, बिग एंड टॉल ये सभी एग्जेक्टिव्स हैं जो कि उनके सामने लिखे नाउन्स को मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई एग्जेक्टिव विदाउट नाउन के यूज़ हो और उसके जस्ट पहले द इस आर्टिकल का यूज़ हुआ है, तो वो एग्जेक्टिव फिर उस पर्टिकुलर होल कैटेगरी को डिटरमाइन करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर। बेसिकली पुअर ये एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है गरीब, यानी कि पुअर मैन हो सकता है, पुअर बॉय हो सकता है, पुअर गर्ल हो सकती है। तो ये किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। बट अगर हम पुअर के साथ किसी भी नाउन का यूज़ ना करें और उसके जस्ट पहले द इस आर्टिकल का यूज़ करें, तो वो उस होल कैटेगरी को रिफ़र करेगा। यानी कि द पुअर इसका मतलब होगा जितने भी मौजूद है वो सभी गरीब लोग। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि द रिच, द वाइज, द इनोसेंट, द स्ट्रॉन्ग, द ब्रेव, द पुअर, द सैक्रेड, द वीक, द निडी, द ऑनेस्ट एक्सेट्रा। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे ये सभी उस पर्टिकुलर होल कैटेगरी को डिटरमाइन करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंसेस में द प्लस एग्जेक्टिव इस तरह का फॉर्मेशन आप देखें तो वो प्लूरल नाउन को फॉर्म करता है, यानी कि वो प्लूरल नाउन बन जाता है और जिसके चलते उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। इसे और भी डिटेल में समझने के लिए हम आज कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, द पुअर ऑफन फेस मैनी चैलेंजेस इन लाइफ। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि द पुअर ये हमारा जो है वो द प्लस एग्जेक्टिव ये वाला फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो है वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, जितनी भी होल कैटेगरी है, यानी कि इस दुनिया में जितने भी गरीब लोग मौजूद है उनकी बात हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द प्लस एग्जेक्टिव जो है वो पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है हमारे वर्ब की। तो यहाँ पर जो फेस है वो हमारा वर्ब है और ये कैसा वर्ब है, तो ये प्लूरल वर्ब है क्योंकि फेस का मतलब होता है सामना करना। और अगर यहाँ पर एस आया होता तो डेफिनेटली ये सिंगुलर वर्ब होती, लेकिन यहाँ पर एस नहीं है तो इसीलिए ये हमारी प्लूरल वर्ब है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, द पुअर ऑफन फेस मैनी चैलेंजेस इन लाइफ, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको अक्सर जो है वो अपनी लाइफ में कठिनाइयों का यानी कि चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, द रिच कैन अफोर्ड लग्जरीज दैट मोस्ट पीपल कांट। तो यहाँ पर आप देखिए द रिच, तो ये हमारा द प्लस एग्जेक्टिव वाला फॉर्मेशन है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो है वो जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, उनकी बात हो रही है। देन अगर हम वर्ब देखें तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो है अफोर्ड। अफोर्ड जो है वो यहाँ पर एस नहीं लगा है, इसलिए ये हमारी प्लूरल वर्ब होगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, द रिच कैन अफोर्ड लग्जरीज दैट मोस्ट पीपल कांट, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं जो बाकी लोग यानी कि ज़्यादातर लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे ही दूसरा हमारा एग्जाम्पल हम देखेंगे, द नीडी रिलाई ऑन द जेनरोसिटी ऑफ अदर्स टू सर्वाइव। तो यहाँ पर आप देखिए इस एग्जाम्पल में द नीडी बताया गया है। तो ये जो है हमारा द प्लस एग्जेक्टिव वाला फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर जो है वो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर किसी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, इस दुनिया में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर द प्लस एग्जेक्टिव वाला फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। इसके बाद अगर वर्ब की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलाई।
रिलाई ये हमारी जो है वो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई एस सी एस नहीं आया है, तो इसकी वजह से ये हमारी जो है वो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। और इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? द नीडी रिलाई ऑन द जनरोसिटी ऑफ अदर्स टू सर्वाइव। इसका मतलब होता है जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वो हमारे समाज में जितने भी उदार मन वाले लोग होते हैं, उदार यानी कि जो दया दिखाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, उन पे जो है वो रिलाई करते हैं, यानी कि आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। उसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, द वाइज गिव गुड एडवाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ही हमारा द प्लस एग्जेक्टिव वाला फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, द वाइज। तो यहाँ पर जो है वो द प्लस एग्जेक्टिव वाला फॉर्मेशन है, यानी यहाँ पर जो है वो सभी बुद्धिमान लोगों की बात हो रही है। वाइज का मतलब होता है जो दिमाग वाला होता है, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, होशियार होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा वाइज। तो यहाँ पर जो है वो जितने भी दुनिया में मौजूद है, तो उनकी बात हो रही है। और अब अगर वर्ब देखें तो वर्ब इसकी है गिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस सी एस नहीं लगा है, तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब नहीं है, प्लूरल वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द प्लस एग्जेक्टिव इस फॉर्मेशन के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब ही यूज़ हुई है। और इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है द वाइज गिव गुड एडवाइस, मतलब कि एक बुद्धिमान, एक समझदार, एक होशियार व्यक्ति जो है वो अच्छी सलाह देता है, यानी कि अच्छी एडवाइस देता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, द ऑनेस्ट स्पीक फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारा द प्लस एग्जेक्टिव वाला फॉर्मेशन आ गया, जो कि है द ऑनेस्ट। तो ये जो है वो सभी जो जितने भी ईमानदार लोग हैं इस दुनिया में, उनकी बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमारा द प्लस एग्जेक्टिव वाला फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑनेस्ट जो है वो एग्जेक्टिव है, किसी चीज़ की विशेषता बताने का काम कर रहा है। अब अगर वर्ब देखें तो वर्ब यहाँ पर है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, कोई क्रिया हो रही है, प्लस यहाँ पर जो है वो कोई एस एस नहीं लगा है, तो इसके वजह से ये हमारी वर्ब कैसी होगी? ये हमारी वर्ब होगी प्लूरल। और अब इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या निकल कर आएगा? द ऑनेस्ट स्पीक फ्रॉम द हार्ट, यानी कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो दिल से बोलते हैं, मन से बोलते हैं, यानी कि उनकी हर एक बात जो है वो मन से निकलती है। तो इस तरह से आप जो है वो समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको द प्लस एग्जेक्टिव इसका यूज़ कैसे करना है और ये क्या होता है ये ज़रूर समझ आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।